कसरत अमल, बेपनाह मुजाहदा, बेपनाह अमल के बावजूद जरूरी नहीं है कि इंदल्लाह कबूल हो जाए। इब्ने अता इस्कंदरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, रुबमा फुतिहा बाबु ताती, बसा औकात इंसान के लिए अमल का दरवाजा खोल दिया जाता है। इतने बड़े साहब निस्बत फरमाते हैं, बसा औकात इंसान के लिए अमल का दरवाजा खोल दिया जाता है, वलम युफ्तह बाबुल कबूल, मगर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का दरवाजा नहीं खुलता। कई मिसालें दी हैं, याद रखिए, आपने बालाम बिन बाऊर का सुना होगा, कितने सौ साल उसने इबादत की, मगर आखिर में चलकर उसकी जबान से एक ऐसी बात निकल गई जो उसकी गुमराही का, उसके बेकलमा मौत का जरिया बन गए। बुखारी शरीफ के शारे हैं अल्लामा शमसुद्दीन सफीरी रहमतुल्लाहि अलैह, बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा अहम डाला गया है, उसका एक बहुत अहम दिल को हिलाने वाला उसका एक बाब, उसका एक तर्जमा है। फरमाते हैं, बाबुन खौफुल मोमिनी, खौफुल मोमिन युहबत अमलहु। इमाम बुखारी उन्वान कायम करते हैं, मोमिन को इस बात का खतरा लगा रहे, मोमिन को इस बात का धड़का उसके दिल में लगा रहे कि मैं अमल तो कर रहा हूं, इबादत तो कर रहा हूं, मगर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अमल मेरे किसी बात की वजह, दिल की गंदगी की वजह से कहीं मेरा अमल जाए, रद्द हो जाए, हब्त कर दिया जाए। इमाम बुखारी ने ये उन्वान कायम किया है। अल्लामा शमसुद्दीन सफीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने वहां पर दो तीन बातें अजीब सी लिखी हैं। फरमाते हैं, अबू मोहम्मद नाम के एक शख्स हैं, वो अबू मोहम्मद नाम के एक शख्स तीन इबादत गुजारों के साथ, ऐसे लोग जो इबादत गुजार थे, तीनों ने मशवरा किया कि हम साथ में हज को जाते हैं, इबादत में अपने शहर में मशहूर व मारूफ हैं। तीनों इबादत के लिए निकले, चलते रहे। उनमें से एक साथी, नाम नहीं जिक्र किया है, बहुत अजीब सी है कि बहुत सी मर्तबा जिनसे कोई बड़ा गुनाह सरजद होता है उसके नाम को छुपा दिया जाता है। कहते तीनों में से एक बंदा ऐसा था कि रास्ते चलते चलते हमें जरा उसके बारे में लगा, कुछ शक होने लगा कि ये बड़ा अजीब सा है, देखने में बड़ा इबादत गुजार, मगर इसकी सोच, इसकी फिक्र, इसकी नजर कुछ और ही है। चुनांचे आगे बढ़ते गए एक ऐसी बस्ती से गुजर हुआ जहां ईसाई लोग रहते थे, वहां जाके जम के वो बैठ गया और कहने लगा कि मेरी नजर खता कर गई है, मेरी नजर ने कुछ गलत देख लिया है, अब मेरे दिल का हाल बदल गया, अब मैं काबा जाना नहीं चाहता। हम हैरान हुए, परेशान हुए, इबादत गुजार है मगर कहता है कि मैं काबा जाना नहीं चाहता। बहुत हमने समझाया, मजबूर होकर हम वहां से चले गए। हम दो साथी वहां से गए, उम्रा किया या हज किया। हज से वापसी से पहले अल्लाह से बहुत दुआएं की, परवरदिगार तेरी शान बेनियाजी, बड़ा इबादत गुजार था, मगर क्या हुआ कि उसका दिल बदल गया और दिल का रुख हट गया। निकला है मक्के के इरादे से, निकला है तवाफ के इरादे से, निकला है रोज़े पाक की जियारत के इरादे से, मगर दिल ऐसा बदला, कहता अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। ये हजरात हज से फारिग हुए और फारिग होने के बाद जब वापस लौटे तो उसी बस्ती में आए और आने के बाद उन्होंने कहा, उस जमाने में चूंकि हज का लंबा जमाना गुजर जाता था, तो आने के बाद पूछते इस गांव में गए कि भाई एक बंदा हमारे इलाके का यहां आकर ठहर गया था। तो लोगों ने बताया कि को फलां घर पे ले चलता हूं। उस घर पे गए, गौर किया, उस घर पे गए और कहा लोगों ने कि इस घर में एक बेवा औरत थी जिसके एक बेटे थे और दो बेटियां थीं, बेवा थी, बेसहारा थी। उस बंदे ने कहा कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। तो हम लोगों ने कहा कि तू तो मुसलमान, ये तो ईसाई। उसने कहा कोई हरज नहीं है, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। डरना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ से, डरना चाहिए दिल की खराबी से। कभी अपने अमल पे निगाह ना हो, कभी अपनी कुर्बानी पे निगाह ना हो, कभी अपने हज पे निगाह ना हो, कभी अपने ज़कात और सदक़ात पे निगाह ना हो। सब कुछ करने के बाद अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिए और अल्लाह के सामने कबूलियत के वास्ते
روتے رہیے۔ جب یہ بات ان دونوں ساتھیوں نے سنی تو کہتے ہیں ان دونوں ساتھیوں کو اس بندے کے بارے میں جب بتایا گیا کہ اسی گھر میں اس نے شادی کی مگر چند دن پہلے اس کا اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر سنی کہ ہمارے شہر کی اس عبادت گزار اس کا انتقال اسی طرح سے ہو گیا تو پھر دونوں بے پناہ رونے لگے، تڑپنے لگے، بے پناہ آنسو بہنے لگا۔ تو اندر سے بیوہ عورت نکلی اور اس نے کہا میرا نصیب تھا کہ میرا پہلا شوہر بھی عیسائی تھا، وہ گزر گیا، ہم نے اس کے عیسائی بننے کے بعد اس سے نکاح کر لیا، وہ بھی گزر گیا، آپ لوگ کیوں روتے ہو؟ جب اس عورت نے کہا آپ لوگ کیوں روتے ہو، آپ کا ساتھی آپ کے دین کو چھوڑ کے چلا گیا، اب رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے لگے ہمیں اپنے اللہ کی شان بے نیازی پر ڈر لگتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہمارے ساتھ یہ بندہ ایسی عبادت کرتا تھا کہ اس کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا تھا، نہیں معلوم آنکھوں کی گناہ سے اللہ کتنا ناراض ہوا کہ اس کا دین چھن گیا اور پوری 60 سال کی زندگی کی عبادت اس کی ہو گئی، ہم اس پہ روتے ہیں۔ ان کے رونے کو دیکھ کر اس عورت نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے بندے پر اتنا روتے ہیں، آپ کا دل سے رونا، تڑپنا، خدا کے سامنے ڈرنا اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کا دین سچا نظر آتا ہے۔ چلو آپ کا بندہ تو میرے یہاں آ کر مرتد ہو کر مرا، مگر تم یہاں سے جاؤ، اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔